एशियन मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ। हमारे साथ निर्मल बैंक से कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। कुणाल नमस्कार। चांदी से शुरुआत करते हैं, लेकिन क्योंकि सुबह उठते से ही 5 से 6% तक की तेजी हमने इमीडिएटली यहां पर मार्केट्स में बनते हुए देखी, एंड इन सम सेंस वहीं पर कारोबार। आई थिंक गोल्ड और सिल्वर का जो थीम था, नैरेटिव था कि जो यूएस मार्केट में इंस्टेबिलिटी का जो दौर स्टार्ट हो रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन, दोनों चीज एक साथ हुई है। सो ये हफ्ते में यूएस ईरान पे अटैक करता है कि नहीं करता है, दैट इज गोइंग टू बी द बिग ट्रिगर फॉर बुलियंस। एंड अभी ये जो नया ट्रिगर आ गया है, दैट इज द टैरिफ अनसर्टेनिटी। सो जो पुरानी सिस्टम थी वो पुरानी सिस्टम स्क्रैप करके नई सिस्टम भी 5 महीने तक ही है। ये जो टैरिफ लगे हैं 15%, दैट इज ओनली फॉर 5 मंथ्स। आफ्टर दैट क्या? सो दिस इज टोकिंग आंसर बिकॉज with the tariff revenue, US गवर्नमेंट was planning to reduce their debt. So अगर यूएस की डेट अभी टैरिफ अगर ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने जाते हैं और कोई नया टैरिफ भी नहीं लगता है, तो यूएस के लिए जो रेवेन्यू लॉस है वो कहाँ से मेकअप करेंगे? तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि इनको और करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी और मनी प्रिंटिंग करना पड़ेगा। बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से यूएस इज कॉन्स्टेंटली डूइंग रिवर्स रेपो परचेसेस, और रिवर्स रेपो परचेस के दौर से सिस्टम में एवरी डे टू डे बेसिस पे 10 बिलियन, 15 बिलियन, 20 बिलियन, 5 बिलियन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट लिक्विडिटी इंजेक्शंस यूएस की द्वारा होते ही रहा है। सो ऐसे टाइम में ये जो टैरिफ का अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने जाना बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट, इट्स अ बिग 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 ब्लो। एंड बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड, और स्पेशली गोल्ड में मुझे लग रहा है कि ये जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगी। 1,57,000 के आसपास इंडिया में अगर आपको गोल्ड मिलता है, सो गोल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स $5,250, $5,200। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से ज्यादा मंदी आएगी। और सिल्वर भी $90 टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। सो 2,80,000 की ओर जाता हुआ सिल्वर भी दिख रहा है। सो बहुत ज्यादा तेजी तो मैंने सिल्वर में नहीं कहूंगा, but gold looks relatively much better choice out of these two commodity. कुणाल, बाय ईयर एंड गोल्ड कहाँ नजर आता है? क्योंकि यूबीएस ने ओवरनाइट अपने टारगेट्स चेंज किए हैं। $6,200 एन आउंस अब उन्होंने बोला है। I think I would still be conservative. मैं कहूँगा 5,500, जो हमने प्रीवियसली $5,550 था, मैं 5,500 तक अपवर्ड रिवीजन करना चाहूंगा, कंसिडरिंग ये इतना ही असमंजस चालू रहता है और ये जियोपॉलिटिक्स भी है। बट बहुत एग्रेसिव टारगेट देना मैं प्रेफर नहीं करूंगा। कुणाल, मे बी शायद स्लाइटली आउट ऑफ द कोर्स, पर आप बहुत रीड करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। अगर हम $90 प्रति आउंस की चांदी भी अगर मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट 87-88 के पास एज ऑफ नाउ प्राइसेस हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं अब ये सजेस्ट करती हैं, और ये बात आप पहले कह भी चुके हैं कि इतने हाई सिल्वर प्राइसेस पे सोलर इंडस्ट्रीज, बाकी जहां पर ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है, एक साल में कोई चीज़ 200% बढ़ जाए तो इंडस्ट्री के लिए फिर वो फीजिबल नहीं है। एग्जैक्टली सिल्वर में जो एक तो होती है इन्वेस्टमेंट डिमांड, अभी ये लेवल्स पे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट डिमांड भी नहीं आ रही है। और दूसरा, ये लेवल्स पे कोई ऐसा नया डिमांड का ट्रिगर, जैसे बीच में जो बात चल रही थी कि सिल्वर की बैटरी सैमसंग ने फाइंड की है, जो अगर कमर्शियल बेसिस पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो, और सक्सेसफुल होता है, मैंने जो आर्टिकल रीड किया था उसमें ऐसा था कि दैट सिंगल बैटरी कैन गिव अ 950 किलोमीटर रेंज, बट वो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। सो ऐसे कोई ट्रिगर आते हैं तो ही सिल्वर यहाँ से एग्रेसिवली बढ़ सकती है। बाकी मुझे फिर से $120 जाता हुआ सिल्वर थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। ये 90-95 डॉलर पे कैप्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे सोलार है तो सोलार में देर आर कंफर्म रिपोर्ट्स दैट विद द राइजिंग सिल्वर प्राइजेस, lot of these solar producers are shifting towards the other metals like copper. तो मुझे सिल्वर थोड़ा रिस्की लग रहा है, एग्रेसिवली करना चाहिए। कॉपर में आप क्या क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा कॉपर एक यहाँ पर प्रॉक्सी मेटल के तौर पर शायद उभर के आ सकता है। हैविंग सेड दैट, कॉपर में भी हमने लॉन्ग टर्म पोटेंशियल डिमांड अभी भी बनते हुए देखी है, लेकिन ऑन द अदर साइड ग्लोबल इन्वेंट्रीज 2003 के हाइस पर। आई थिंक जनरली क्या होता है कि जो एक्सचेंज की इन्वेंट्री हम देखते हैं, दैट इज नॉट द मेजर वरी फॉर मी।
क्योंकि दैट इज अ वेरी स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पाई। क्योंकि एक्सचेंज में इन्वेंट्री बिल्ट होना या एक्सचेंज में इन्वेंट्री कम होना, सो एक्सचेंज में समझो 1.5 लाख 2 लाख टन से इन्वेंट्री बढ़ जाती है, तो हम लोग 26-27 मिलियन टन पे 1.5-2 लाख इन्वेंट्री बढ़ जाने से मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी मंदी आएगी। फिलहाल ये जो अनसर्टेनिटी आई है मार्केट में विद कंटेक्स्ट टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर, सो आई थिंक दैट इज सेंटिमेंटली पॉजिटिव फॉर इवन मेटल्स। थोड़ा मेटल भी इसमें ऊपर जाएगा, बट मेटल्स में इमीडिएटली लंबा स्पर्ट आने का चांस नहीं है इतनी अनसर्टेनिटी में। सो ये 1170 का कॉपर मैक्सिमम 1200 रुपये तक जा सकता है, बट अभी लंबा कॉल लेना, जैसे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो बुलिश ही है कॉपर के, बट इससे ऊपर अभी फिलहाल एक बार ये महीने में 15-20 मार्च तक 1200 रुपये के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। पॉइंट टेकन कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और मेटल्स हमें यहाँ पर ठीक से समझाने के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।